નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન ભટેક પ્રસ્તુત છે ગઢવાલીમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विशेषज्ञों से साइबर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का खातिर वैश्विक कानूनी ढांचा बनाए जाने को आह्वान कर. नैनीताल जिला का रामनगर में देश को पहलू फेलो स्पेन खाद्य गोदाम को लोकार्पण करेगा. एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश का लोगों का दगड़ी अपना विचार साझा करेला. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों से इन वैश्विक कानूनी प्रक्रिया तैयार करने को आह्वान कर्યું, જેમાં साइबर आतंकवाद और धन शोधन जनी गतिविधियों से निपटे जा सक. श्री मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन को उद्घाटन कर यह बात बोली. हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए. साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना, इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा. प्रधानमंत्री ने बोली कि विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों का अनुभव ना स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करीज. नैनीताल जिला का रामनगर में देश को पहलू फलो स्पैन खाद्य गोदाम को लोकार्पण करेगा. ये अवसर पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बोली कि 500 मीट्रिक टन का ये खाद्य गोदाम से पहाड़ का कई जिलों में राशन की आपूर्ति करे जाली. श्रीमती आर्य ने बोली कि प्रदेश में विषम परिस्थितियों में इन गोदाम से हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपदा प्रभावित इलाकों में अनाज का भंडारण का वास्ता या अन्य राहत बचाव कार्य में भी मदद मिलेगी. दगड़े खाद्य मंत्री ने बोली कि सरकार की तरफ बटेकी राशन विक्रेताओं की हर संभव मदद करी जाएगी. ध्यान देने वाली बात है कि प्रदेश का खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की पहल पर यू फलो स्पेन खाद्य गोदाम बनायु है. राज्य सरकार डेंगू का रोकथाम तले की लगातार प्रयासरत है. डेंगू बचाव और नियंत्रण तले की जन जागरूकता अभियान जारी है. प्रदेश में डेंगू की स्थिति तय लेके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य विभाग का अधिकारियों और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का दगड़ी बैठक कर उन अधिकारियों तय डेंगू की रोकथाम का वास्ता जिला प्रशासन और रेखीय विभाग का दगड़ी समन्वय बनाए के कार्य करने का निर्देश देने. वक्के ब्याल बेकुंदा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटा में 96 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई. वक्के अब तक राज्य में डेंगू से 14 लोगों की मौत हुई. 17 सितंबर से शुरू हुई आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 1250 आयुष्मान कार्ड और 13,725 लोगों की आभा आईडी बन चुकी है, जबकि अंगदान का वास्ता 20 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 122 लोगों की तरफ बटेकी शपथ पत्र भूरी की पंजीकरण करे गया. वक्की प्रदेश में अब तक ई रक्त पोर्टल पर 1,03,856 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान का वास्ता अपन पंजीकरण करायु है. स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का अंतर्गत प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चले जाना है. ये क्रम में रुद्रप्रयाग जिला में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, शिक्षण संस्थानों समेत सरकारी और निजी संस्थानों में विशेष स्वच्छता अभियान जारी है. चंद्रनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में विशेष सफाई अभियान चले. छात्रों ने स्कूल का आसपास का क्षेत्र में जाकर लोगों तक पोस्टर और चित्रकारी का माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने का वास्ता जागरूक कर. चोपड़ा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का छात्रों ने भी स्वच्छता पखवाड़ा से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजन कर. वक्की केदारनाथ घाटी में यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक विशेष स्वच्छता अभियान चले गए. ये दौरान मंदाकिनी और सरस्वती नदी में स्वच्छता अभियान चले गए. दगड़े गंगा घाटों की सफाई भी करे गया.
अभियान का बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ टिकी पर्यावरण मित्रों तय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी करेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। सरकारना ये महीने की 2 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति की अधिसूचना जारी कर है। इन समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक दगड़ कराण का मुद्दा पर विचार करने को दायित्व दियो छ। ये चुनाव के एक दिन या एक समय अवधि में करे जाण को प्रस्ताव छ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश का लोगों का दगड़ी अपने विचार साझा करला। यो मासिक रेडियो कार्यक्रम की 150वीं कड़ी छ। यो कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन का समूचा नेटवर्क पर प्रसारित करे जात। एक दगड़ी आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होलो। मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित करी जाल। हिंदी का प्रसारण का तुरंत बाद यो कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करे जाल। 3 अक्टूबर 2014 का बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात कार्यक्रम का जरिए देश का नागरिकों तक संबोधित करना छन। भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की समुचित गणना का परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 9 थीम, 144 स्थानीय लक्ष्यों का आधार पर 577 स्थानीय संकेतकों को सुझाव छ। ये थीमों की प्राप्ति का वास्ता पंचायतों का दगड़ विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्तर पर प्रयास करे जाना चाहिए। यही क्रम में आज टिहरी जिला का विकास भवन में पंचायत राज विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला को आयोजन करे गया। कार्यशाला में टिहरी का जिला पंचायत राज अधिकारी मुस्तफा खान ने बताया कि जिला स्तर पर 2 कमेटियों को गठन कर्યું છે। उन बोली कि ये सूचकांक आने वाला समय में पंचायत, विकासखंड और जिला की विकासात्मक रैंकिंग को आधार तैयार करल। उत्तरकाशी जिला का डुंडा ब्लॉक निवासी सुमित को चयन श्रीलंका में होने वाली जौहर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट कप का वास्ता हुई छ। सुमित का चयन से क्षेत्र में खुशी की लहर छ। सुमित को भारतीय टीम को प्रतिनिधित्व करने पर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने खुशी जाहिर कर द उन्हें शुभकामना दी छन। प्रदेश का पर्वतीय अंचल में मां नंदा लोकजात यात्रा का कैलाश विदाई का दगड़ी समापन हो गया। ये अवसर पर प्रदेश का कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे गए। वकी देहरादून का अपर राजीव नगर में मां नंदा लोकजात यात्रा को समापन का अवसर पर ब्याल देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन करे गया, जबकि आज सुबह मां नंदा की शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ दिखेगी। हैंगचोड़ चमोली जिला का गोपेश्वर स्थित पपियाणा गांव में मां नंदा मंदिर प्रांगण में 22 वर्षों बाद आयोजित 5 दिवसीय विशाल मेला को आज समापन हुए। मेला में स्थानीय लोगों की तरफ टिकी जागर और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। दोन पुस्तकालय में आज विलियम विंस्टन पियर्सन का असामान्य जीवन और समय पर एक महत्वपूर्ण वार्ता आयोजित करेगा। यह वार्ता भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित मुद्दों का बारे में जागरूकता पर चलन वाली श्रृंखला को एक खास हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता अनिल नोरिया ने बताया कि विलियम को भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में एक विशेष स्थान है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागूकरण का वास्ता गठित समिति को कार्यकाल 4 महीने का खातिर बढ़ा दिया गया। ये संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतोड़ी ने आदेश जारी कर ध्यान देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर। मुख्यमंत्री ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता UCC को प्रारूप बनाने का वास्ता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में मई में विशेषज्ञ समिति को गठन कर। विशेषज्ञ समिति ने लगभग 15 महीना का कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठक करीन और समिति तय 2,35,000 से अधिक सुझाव मिले। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विशेषज्ञों से साइबर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का वास्ता वैश्विक कानूनी ढांचा बने जान को आह्वान कर। नैनीताल जिला का रामनगर में देश को पहलू फलोस्पैन खाद्य गोदाम को लोकार्पण करेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर
મન કી બાત કાર્યક્રમમાં દેશ વિદેશના લોકોના દગડી આપણા વિચાર સાझा करला। ये का दगड़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होन। नमस्कार।